हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एस्पिरेशन क्लासेस। दिस इज़ पूजा वर्मा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सभी खेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड हमारा आज का ये वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए हम आज का अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इस खिताब को जीतने वाली इंग्लैंड टीम है। उप विजेता टीम की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान उप विजेता रही है ICC T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली। मेजबानी किसने करी है? ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने इस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करी थी। ये संस्करण कौन सा था? 8वां संस्करण था। पहली बार 2007 में ICC T20 वर्ल्ड कप खेला गया था। आयोजन स्थल इसका दोस्तों कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। विजेता कौन था? भारत। और उप विजेता था पाकिस्तान। आपने यह भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब अपने नाम किया है। विजेता कौन है? मुंबई। उप विजेता हिमाचल प्रदेश। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंधित खेल है दोस्तों क्रिकेट। आपने यह पॉइंट भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 में कितने लोगों को लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, 3 कोच को 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो 3 कोच कौन कौन से हैं? दिनेश जवाहरलाल क्रिकेट के क्षेत्र में, विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल के क्षेत्र में और राज सिंह को कुश्ती के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपने यह याद रखना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की यदि हम बात करें तो 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह पुरस्कार कोच को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य की एक कांस्य की प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, 23 पदक जीते हैं बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने। आयोजन स्थल इसका बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल 23 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण, 3 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल है। दोस्तों, आपने यह पॉइंट याद रखना है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? हमारा वीडियो क्वालिटी और कंटेंट लाइक जरूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर लें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वेस्ट जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब अपने नाम किया है। विजेता वेस्ट जोन, उप विजेता साउथ जोन। आयोजन स्थल की यदि हम बात करें तो तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ था। और दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। शुरुआत कब हुई थी? 1961-62 में इस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी दोस्तों। और दिलीप ट्रॉफी राष्ट्रीय स्तर का खेल है। आपने यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2022 में सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इंडियन वुमेन टीम ने यह खिताब अपने नाम किया है। उप विजेता बांग्लादेश वुमेन टीम। आयोजन जमशेदपुर झारखंड भारत। और सैफ के फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। आपने यह भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया, जो कि राजस्थान के हैं, इन्होंने पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। आपको दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की बहुत अधिक संभावना है। तो क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। तो देवेंद्र झाझरिया जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। देवेंद्र झाझरिया ने पैरा ओलंपिक 2016 में, एथेंस पैरा ओलंपिक 2004 में गोल्ड मेडल जीता था। आपने यह पॉइंट याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने टाटा IPL 2022 का खिताब अपने नाम किया है। संस्करण ये 15वां था। आयोजन स्थल भारत। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को टाटा IPL 2022 के फाइनल मैच में 60 विकेट से हराकर IPL 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आपने यह पॉइंट भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, भारत अपना चौथे स्थान पर रहा है। संस्करण 20वां था। आयोजन स्थल इस्तांबुल तुर्की। पदक तालिका की यदि हम बात करें तो तुर्की कुल 7 पदक
5 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। आयरलैंड ने कुल 2 पदक, दोनों गोल्ड पदक जीते हैं। कनाडा ने कुल 2 पदक जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है। भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 कांस्य और दोस्तों 1 कांस्य पदक, भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक है और 2 कांस्य पदक है। आपने यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 में प्रथम स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो दोस्तों जापान ने एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है। आपने यह याद रखना है। संस्करण कौन सा था? ये 41वां संस्करण था। आयोजन स्थल की हम बात करें, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 9 पदक जीते हैं, जिसमें 1 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। आपने यह याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों शरद कमल अचंता जी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रत्न से सम्मानित किया गया है। शरद कमल अचंता का टेबल टेनिस खेल से संबंध है। ये चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में अभी तक शरद कमल ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। आपने यह पॉइंट भी याद रखना है, इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी को पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। आपने यह पॉइंट भी याद रखना है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट यदि पसंद आ रहा हो, यदि अभी तक वीडियो को आपने लाइक ना किया हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अपना अगला वीडियो लाने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, हीरो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों दक्षिण कोरिया ने हीरो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। संस्करण 11वां। आयोजन स्थल जकार्ता, इंडोनेशिया। दक्षिण कोरिया की टीम ने मलेशिया को 2-1 से हराकर 5वीं बार हॉकी एशिया खिताब अपने नाम कर लिया है। आपने यह भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? दोस्तों भारत देश ने पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। आपने ये याद रखना है। उपविजेता इंग्लैंड रही है। आयोजन स्थल इसका रहा सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम, जो कि एंटीगुआ में है। भारत ने 5वीं बार पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है। कब जीता है दोस्तों? 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2018 में और 2022 में। आपने ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2024 में ग्रीष्मकालीन बाधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों अपना भारत देश 9वें स्थान पर रहा है। आपने यह भी याद रखना है। प्रथम स्थान यूक्रेन का रहा है, जो कि दोस्तों कुल पदक रहे हैं 138, और 9वां स्थान भारत का कुल 17 पदक के साथ। आपने यह पॉइंट याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 36 में राष्ट्रीय खेल 2022 में प्रथम स्थान कौन रहा है? तो दोस्तों सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। दूसरा महाराष्ट्र, जो कि कुल पदक 140। तीसरा हरियाणा, कुल पदक 115। संस्करण 36वां। थीम क्या रही है? खेलों से एकता का उत्सव। आयोजन स्थल की हम बात करें तो अहमदाबाद गुजरात। कहाँ पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आपने ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहा है। समापन इसका कहाँ हुआ है? सूरत शहर में इसका समापन हुआ है। आपने ये याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कुओं तैरने गेम 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आपने यह पॉइंट याद रखना है। आयोजन स्थल इसका फिनलैंड। भारत के जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने कुएर्तोर्नो गेम्स 2022 में 86.69 मीटर दूर भाला फेंक करके स्वर्ण पदक अपने नाम हासिल कर लिया है। आपने यह याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों स्पेन कंट्री ने यह खिताब अपने नाम किया है। विजेता कौन है? स्पेन कंट्री। उपविजेता कोलंबिया। फाइनल मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जिसमें स्पेन ने कोलंबिया को 1-0 से हराया था। आपने यह पॉइंट भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने। संस्करण 29वां था। आयोजन स्थल बैंकॉक थाईलैंड। बैडमिंटन टूर्नामेंट में थॉमस कप पुरुष चैंपियन के लिए और उबेर कप महिला
चैंपियनशिप के लिए होता है। दोस्तों आपने अब यह भी पॉइंट बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो उबेर कप होता है, इसमें थॉमस कप पुरुष चैंपियनशिप के लिए होता है और उबेर कप महिला चैंपियनशिप के लिए होता है। आपने यह पॉइंट बहुत ही ज़्यादा याद रखना है। दक्षिण कोरियाई महिला बैडमिंटन टीम ने चीन को 3-2 से हराकर दूसरी बार इस खिताब को जीता है। आपने यह पॉइंट भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया क्रिकेट विश्व कप 2022 का फाइनल खिताब किसने जीता है? दोस्तों श्रीलंका की टीम ने यह फाइनल खिताब अपने नाम किया है। संस्करण 15वां था। विजेता कंट्री रही है श्रीलंका, उपविजेता पाकिस्तान, आयोजन देश संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों यह 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक यह खेला गया है एशिया क्रिकेट विश्व कप। आपने यह भी याद रखना है। श्रीलंका ने फाइनल मैच में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर क्रिकेट एशिया कप 2022 अपने नाम कर लिया है। आपने यह पॉइंट भी याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? भरत सुब्रमण्यम। और भारत के पहले कौन है? ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। आपने यह पॉइंट भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मीराबाई चानू को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि दोस्तों कौन है? एक वेट लिफ्टर है। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों कल्लम मल्लेश्वरी को दिया गया। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया? शेफाली वर्मा जो क्रिकेटर है। और बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आपने यह पॉइंट भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अंडर 17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसको भारत ने जीता है। प्रथम स्थान पर भारत 235 अंक के साथ, दूसरे स्थान पर जापान 143 अंक के साथ, तीसरे स्थान पर मंगोलिया 138 अंक के साथ। भारत ने 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। आपने यह पॉइंट भी याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। यह पिछले 4 वर्षों की अवधि में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में अर्जुन की एक कांस्य की प्रतिमा, प्रमाण पत्र और औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपने यह पॉइंट भी याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से यह था हमारी आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न। आई होप सो आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक अवश्य करें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक अगली इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।